कर्ज से निजात का जामे लाहे अमल, दुआ और रूहानियत। एक, सबसे मुअस्सिर दुआ और उसका एहसास। जिस दुआ का जिक्र पहले किया गया उसे सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल के यकीन के साथ मांगे। दुआ गहराई से मानी व मफहूम। पहला हिस्सा, अकफनी बेहलालिक, या अल्लाह, मैं जानता हूं कि दुनिया में कमाने के हलाल और हराम दोनों रास्ते हैं, मगर मैं सिर्फ तेरे हलाल पर इक्तिफा करना चाहता हूं। तो मुझे हलाल में इतनी बरकत दे दे कि मुझे हराम की तरफ देखने की जरूरत ही न पड़े। ये दरअसल तहारत रिज़्क का अहद है। दूसरा हिस्सा, अगननी बेफजलिक, या अल्लाह, मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाने की जिल्लत से बचा ले और मुझे अपने फजलो करम से खुद कफील कर दे। ये अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल, भरोसा का इजहार है। अमली गहराई, इस दुआ को फज्र और मगरिब की नमाजों के बाद 7-7 बार पढ़ना बहुत मुअस्सिर है। 2, कसरत से इस्तिग़फ़ार और तौबा। गुनाहों की नहूसत इंसान के रिज़्क और माली मामलात में तंगी पैदा करती है। कर्ज की अदायगी में ताखीर या मुश्किलात अक्सर इसी नहूसत का नतीजा होती है। अमल, कसरत से आस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और कोशिश करें कि एक दिन में कम से कम 100 बार या उससे ज्यादा पढ़ा जाए। गहराई से मानी व मफहूम, इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल का एतराफ है कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैं उन गलतियों की माफी चाहता हूं ताकि मेरी जिंदगी से रिज़्क रोकने वाली चीजें हट जाएं। अल्लाह तालीज़ का वादा है और मैंने कहा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें मालो औलाद से नवाजेगा। सूरत नूह 10 से 12। 3, अमली मंसूबा बंदी और कनात सादगी। दुआ तब ही कबूल होती है जब उसके साथ तगो दो शामिल हो। अमली इक़दाम, कर्जों की एक वाज़ेह फहरिस्त बनाएं जिसमें रकम और अदायगी की तारीखें शामिल हों। कर्ज देने वाले से मोहलत तलब करें और नरमी से बात करें। अपने रोजमर्रा के अखराजात में कनात और सादगी इख्तियार करें। गैर जरूरी अखराजात को फौरन खत्म कर दें। गहराई से मानी व मफहूम, अल्लाह सिर्फ काहिलों और मंसूबा बंदी न करने वालों की मदद नहीं करता। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और सादगी इख्तियार करना दरअसल अल्लाह को ये दिखाना है कि आप माली आजादी के लिए संजीदा हैं और फजूल खर्ची से तौबा कर चुके हैं। 4, दरूद शरीफ और सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना और थोड़ा सा सदका देना भी कर्ज की अदायगी के लिए एक रूहानी जरिया है। अमल, रोजाना चलते फिरते दरूद इब्राहिमी पढ़ें और चाहे 1 रुपया ही हो, लेकिन रोजाना अल्लाह की राह में सदका देने की नियत करें। गहराई से मानी व मफहूम, सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि अल्लाह तालीज़ इसे बढ़ाता है। ये एक कारोबारी मुआहिदा है कि आप थोड़ा सा माल अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं और अल्लाह आपको उसकी जगह कर्ज उतारने का सामान मुहैया करेगा। दरूद शरीफ आपकी तमाम दुआओं को कबूलियत के ज्यादा करीब ले जाता है। ये चारों नुकात, खुलूस वाली दुआ, तौबा, अमली कोशिश और दरूद व सदका मिलकर अल्लाह से मदद मांगने का एक मुकम्मल और गहरा तरीक़ाकार बनाते हैं। क्या आप इनमें से किसी खास नुक्ते पर मजीद रहनुमाई चाहेंगे? तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।